हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। निशी और नीरज दोनों ही इंजीनियर थे। एमबीए करके अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। निशी को काम करते करते 3 वर्ष हो गए थे। अब उसके मम्मी पापा उसकी शादी करना चाहते थे। निशी की भी मौन सहमति थी। माँ आशा जी और पिता अजय जी की खोज नीरज पर जाकर पूरी हुई। सब कुछ उपयुक्त लगने पर दोनों परिवारों की रजामंदी से निशी और नीरज की शादी हो गई। कुछ दिनों के अवकाश के बाद दोनों अपने अपने काम पर वापस लौट गए। निशी बहुत ही मेहनती एवं महत्वाकांक्षी लड़की थी। अपनी मेहनत के बल पर शादी के 2 माह बाद ही उसे प्रमोशन मिल गया। दोनों ही अपने जीवन में बहुत खुश थे। ऐसे ही 2 वर्ष बीत गए। अब उन्होंने परिवार बढ़ाने का फैसला किया। निशी के प्रसव के समय उसकी सास बेंगलुरु आ गई थी। वह 6 माह तक रुकी ताकि बच्चा थोड़ा संभल जाए। उनके जाने के बाद माँ आशा जी उसकी सहायता के लिए आ गई। निशी अब ऑफिस जाने लगी थी, लेकिन उसका मन बच्चों में उलझा रहता था और वह काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसकी माँ भी चली गई। अब पूरी जिम्मेदारी निशी पर आ गई। उसने बच्चे के लिए मेड रखी, परंतु उसके काम से वह संतुष्ट नहीं थी। बच्चे को लेकर वह परेशान रहने लगी, जिसका असर उसके काम पर भी होने लगा। तभी अचानक उसने यह निर्णय लिया कि वह नौकरी छोड़ देगी जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। वह बच्चे को बड़े होते हुए देखना चाहती थी। नीरज ने उसे समझाया भी, किंतु वह अपने निर्णय पर अडिग रही। अब वह पूर्ण रूप से एक हाउसवाइफ बन गई थी। बेटे दक्ष के 3 वर्ष का होते ही बेटी अमायरा गोद में आ गई। अब दोनों बच्चों को संभालने में उसका दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। वह इतनी अस्त व्यस्त रहने लगी कि उसे खुद का ही ध्यान नहीं रहता था। उसका पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश और नीरज के आराम की तरफ रहता। देखते ही देखते दक्ष 10 वर्ष का और अमायरा 7 वर्ष की हो गई। अब बच्चों को माँ की उतनी ज़रूरत नहीं रही। वे अपने दोस्तों, वीडियो गेम और स्कूल में ज़्यादा व्यस्त रहने लगे। अब निशी को बहुत अकेलापन अनुभव कर होने लगा था। नीरज ने उसे समझाया कि कुछ अपना भी ध्यान रखा करो, पर उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। नीरज ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अब 2 बच्चों के पढ़ाई का खर्च बढ़ने से खर्चे पर भी असर पड़ा। सो पैसे मांगने पर नीरज निशी पर झल्ला पड़ता कि थोड़ा संभल कर खर्च किया करो। कभी कभी वह उसे ताना भी मारता। एक दिन अचानक दक्ष उससे पूछ बैठा, माँ तुमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है क्या? वह चौंक गई। उसने पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा? दक्ष ने बोला कि मेरे दोस्त की मम्मी बहुत पढ़ी लिखी हैं। वे स्कूल में नौकरी करती हैं, बहुत ही अच्छे से रहती हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनती हैं और अंग्रेजी तो इतनी अच्छी बोलती हैं कि पूछो ही मत। अगर आप भी पढ़ी लिखी होती तो नौकरी करती, ऐसे तो नहीं रहती। निशी उनकी बात सुनकर सन्न रह गई। तभी उसकी बस आ गई और बच्चों को बिठाकर निशी वापस घर लौट गई। आज बेटे की कई बातों ने उसे झकझोर दिया था। जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने अपनी इतनी अच्छी नौकरी को महत्व नहीं दिया, आज वही बेटा दोस्त की माँ से उसकी तुलना कर रहा था। वह सोचने लगी कि क्या नौकरी छोड़कर उसने गलत किया। 2 दिन बाद बच्चों के स्कूल में पीटीएम थी। उसने नीरज को जाने को कहा तो उसने बोला कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी मीटिंग है, तुम चली जाना। अचानक ही अमायरा बोल पड़ी, नहीं पापा, मम्मी नहीं जाएंगी। मम्मी को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। मेरी सहेलियों की मम्मी सब अंग्रेजी में बात करती हैं, मुझे शर्म आएगी। आज निशी को दूसरा झटका लगा कि बच्चे उसको कितना कमतर आंकते हैं। नीरज अमायरा से बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी भी अंग्रेजी में बात कर सकती है, वह तो उन्हें हिंदी बोलना पसंद है, इसलिए हिंदी में बात करती है। अमायरा हैरानी से मम्मी की ओर देख रही थी। निशी को समझ नहीं आ रहा था कि उससे कहाँ गलती हो गई। तभी एक दिन उसकी सास का फोन आया कि दिवाली पर सबको घर आना है। उसकी देवरानी की पहली दिवाली है, सो सब साथ में ही मिलकर मजा करेंगे। देवर और देवरानी दोनों ही सरकारी शिक्षक थे। वहां पहुंचकर निशी को सास का बदला रूप देखकर एक और झटका लगा। सास सबसे देवरानी की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अरे मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी और संस्कारी है, देखो नौकरी भी करती है। उनकी नज़रों में नौकरी वाली बहू का मान ज़्यादा था। निशी कुछ बोली नहीं, बस अपमान का घूंट पीकर रह गई। लौट कर आने पर वह रात दिन सोचती रहती कि उससे कहाँ गलती हुई जो वह सबकी नज़रों में गिर गई। क्या करे जो उसे एक सम्मानित जीवन मिले। तभी उसकी दोस्त अंजलि का फोन आया। वह कई सालों बाद अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी। उसने बोला कि मैं यहीं बेंगलुरु आई हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं आ जाऊँ। निशी ने उसे अपने घर बुला लिया। शाम को नीरज को उसने बताया कि उसकी एक सहेली आ रही है। अंजलि ने नोटिस किया कि वह पहले वाली चहकती और बातूनी निशी नहीं है।
गुमसुम सी अपने में ही खोई रहती है। कुछ तो बात जरूर है। रात में अंजलि को निशी ने अपने ही घर पर रोक लिया। दोनों ने रात में काफ़ी सारी पुरानी यादें ताज़ा की। सुबह होते ही अंजलि अपने ऑफिस निकल गई। शाम को वह नीरज के साथ ही वापस आ रही थी। उसने नीरज से कहा, जीजू एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? थोड़ी पर्सनल है। अरे नहीं, आपकी बात का क्या बुरा मानना। जीजू, निशी की तबीयत खराब है क्या? वह पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जो खुद हंसती थी और दूसरों को भी हंसाती थी। यह तो अपने में ही गुमसुम और खोई सी रहती है। नीरज ने बोला, क्या करूं, यह मुसीबत उसने खुद ही ली है। बच्चों की परवरिश की खातिर उसने नौकरी छोड़ दी और इन सब में वह इतनी खो गई कि वह खुद को ही भूल गई। मैंने कई बार समझाया कि अपना भी ध्यान रखो, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता है। अब मैंने भी कहना छोड़ दिया है। अंजलि ने बोला, जीजू आज शाम को मैंने निशी को लेकर बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है। आपको कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं, आराम से जाओ, मैं सब मैनेज कर लूँगा। अंजलि ने निशी को फ़ोन लगाया और बोला कि तू जल्दी से तैयार हो जा, हम बाहर जा रहे हैं। घर पर जीजू सब मैनेज कर लेंगे। घर आते ही दोनों तैयार होकर निकल पड़े। वे दोनों अपने पसंदीदा स्थानों पर गई। थोड़ा बहुत घूमने के बाद वे एक पार्क में बैठकर बातें करने लगी। तभी अंजलि ने उसे कुरेद कर उसके मन की बात जाननी चाहिए। वह बोली, अंजलि, मैं सबके लिए इतना परिश्रम करती हूँ, पर फिर भी मुझे कोई सम्मान नहीं देता। अपने साथ घटित हुई सारी बातें उसने बताई। अंजलि बोली, किसी की ज़रूरत और खुशी का इतना भी ध्यान मत रखो कि वह बंधन लगने लगे। किसी भी रिश्ते में थोड़ा स्पेस चाहिए। इतना मत करो कि तुम अपना ही अस्तित्व भूल जाओ और दूसरे तुम्हारी कीमत ही ना समझें। चल, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तो नौकरी करने को तैयार हो जा। निशी ने बोला, लेकिन अब मुझे नौकरी कौन देगा? अंजलि ने कहा, यह निराशाजनक बातें छोड़ और जीवन में आगे बढ़ने की सोच। तू अपना रिज्यूम मुझे दे। मेरी कंपनी में देकर तुझे मैं नौकरी दिलवाऊंगी और यहीं बेंगलुरु वाली ब्रांच में तेरी पोस्टिंग करवा दूंगी। तू मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जा। फिर थोड़ा अपने आप पर ध्यान दे। कैसी बुझी बुझी सी रहने लगी है? एक मेड ढूंढ जो तेरे कामों में सहायता करे। अभी मैं 3-4 दिन यही हूँ, तो तू अपनी काया पलट कर ले। अंजलि की बातें सुनकर निशी के मन में आशा का कुछ संचार हुआ। अब वह भी खुश थी। बच्चे और नीरज भी उसका बदला रूप देखकर बहुत खुश थे। दक्ष ने बड़े भोलेपन से बोला, मौसी, मम्मी इतनी पढ़ी लिखी थी, यह तो हमें पता ही नहीं था। हाँ बेटा, मम्मी आपके जन्म से पहले नौकरी भी करती थी। आपको संभालने के लिए नौकरी छोड़ दी, पर उनके मन में इस बात का दुख था जो अब नहीं रहेगा। अंजलि चली गई और निशी में भी बदलाव आ गया। वह भी अपनी पहचान बनाने में जुट गई। कुछ ही दिनों में उसकी पोस्टिंग हो गई और उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका खोया आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।